this video we will study some of the chemical properties of group 18 elements. So chemical properties of group 18 elements. Chemical properties of group 18 elements. ना सबसे पहली बात जो हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे वो ये कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो केमिकली इनर्ट होती हैं, मतलब वो कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इन जनरल नहीं करती हैं. ठीक है, तो पहला सवाल तो हमारा यही बनता है यहाँ पे कि वाई नोबल गैसेस आर केमिकली inert. So why noble gases are chemically inert? Noble gases जो होते हैं वो chemically inert क्यों होते हैं? Why noble gases are chemically inert? तो उसके क्या क्या रीज़न है? First is noble gases have completely filled NS2NP6 electronic configuration. So noble gases have completely filled NS2NP6 electronic configuration. तो उनकी configuration जो है complete है, तो इसलिए ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़रूरत है. Second, noble gases have high ionization enthalpy. अब अगेन क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट है तो दे डोंट नीड टू लूज एनी इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of noble gases are positive. So electron gain enthalpy of noble gases are positive. जो noble gases होती हैं उनकी electron gain enthalpy जो होती है वो positive होती है. Now why electron gain enthalpy is positive? Again they have completely filled electronic configuration NS2NP6. तो जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हायर एनर्जी शेल की ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा, and for that we need to supply energy and therefore their electron gain enthalpy is positive. And these are the three reasons जिसकी वजह से noble gases जो हैं वो chemically inert होते हैं. नाउ इनिशियली तो कोई भी कंपाउंड हमें नोबल गैसेस का नहीं पता था, पर बाद में धीरे धीरे जेनॉन के कंपाउंड जो हैं वो सिंथेसाइज होने शुरू हुए. अब जेनॉन के ही क्यों हुए और कैसे शुरू हुए ये हम देखते हैं. नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट नील बार्टलेट. सो इन 1962 व्हाट ही ऑब्जर्व्ड लेट अस सी. तो उन्होंने क्या देखा कि एक रिएक्शन उन्होंने स्टडी करी और द रिएक्शन जो उन्होंने देखी या जो स्टडी करी रिएक्शन दैट वाज O2 प्लस PTF6G गिव्स O2 प्लस PTF6 माइनस सॉलिड. ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है उन्होंने कराई और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो PTF6 है दैट इज़ प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड. दिस व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड. और ये जो प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड है इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जब प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई गई तो जो ऑक्सीजन था वो क्या हुआ, O2 प्लस में. इन दिस रिएक्शन O2 हैज़ बीन ऑक्सीडाइज टू O2 प्लस. O2 जो है ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ. ऑक्सीजन वॉज ऑक्सीडाइज्ड, O2 वॉज ऑक्सीडाइज टू O2 प्लस. ठीक है, so during the reaction O2 was oxidized to O2 plus. What is oxidation? Oxidation is loss of electron. The electron lose हुआ
और ऑक्सीजन जो है वो O2+ में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो हमने प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड यूज़ किया है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस इज़ द रिएक्शन विच नील बार्टलेट ऑब्जर्व्ड। और उन्होंने क्या किया इस रिएक्शन में, हमारे पास एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, जिसकी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। और जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो सिंस इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने ऑक्सीजन को O2+ में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ और ऑक्सीजन O2+ में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन उन्होंने ऑब्जर्व करी। पर इस रिएक्शन के बाद व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज़, इस रिएक्शन के बाद उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी, और वो क्या थी, वो उन्होंने देखा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेनॉन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेनॉन कितनी है ये 1170 किलो जूल पर मोल। ठीक है, so first ionization enthalpy of xenon, that is 1170 kilojoule per mole, is close to that of O2, that is 1175 kilojoule per mole. Now what you observed कि जो ऑक्सीजन की फर्स्ट जो जेनॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और जो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जेनॉन की होती है 1170 किलोजूल पर मोल और ऑक्सीजन की होती है 1175 किलोजूल पर मोल। तो ये रिएक्शन उन्होंने देखी और फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन और जेनॉन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है तो अगर प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो अगर हीलियम की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी उसके बराबर ही है तो वो हीलियम को भी ऑक्सीडाइज करना चाहिए उसको। तो व्हाट ही थॉट कि अगर दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है और प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसे जेनॉन को भी ऑक्सीडाइज करना चाहिए। ठीक है, सो what thought comes in his mind, that's Bartlett thought that PTF6 should also oxidize xenon to xenon plus। ठीक है, तो ये उन्होंने अब सोचा कि अगर दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है तो जिस तरह से प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है उसी तरह से उसे जेनॉन को भी ऑक्सीडाइज करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये रिएक्शन कराई। उन्होंने क्या कराया, उन्होंने रिएक्शन कराया, फिर एक रिएक्शन कराया किसके बीच में, जेनॉन के बीच में और PTF6 के बीच में। ठीक है, तो ये बना हमारा। ठीक है, जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ। और जो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड है हमारा, उसने क्या किया, उसने जेनॉन को ऑक्सीडाइज कर दिया Xe+ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, Xe इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू Xe+। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। ठीक, एंड दिस वाज ऑब्टेन्ड। सो दिस वाज हिज इनिशिएटिव और उनका ये था, दिस वाज दी स्टार्टिंग। जब से हमने ये हमें पता चला कि हाँ भाई जेनॉन भी जो है वो कंपाउंड्स बना सकता है, दिस वाज दी स्टार्टिंग। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो नील बार्टलेट ने एक रिएक्शन कराई थी और फिर उन्होंने देखा कि भाई जेनॉन और ऑक्सीजन की सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो अगर प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड जो है ऑक्सीजन को कर सकता है ऑक्सीडाइज, तो सेम अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी है जेनॉन की तो जेनॉन को भी करना चाहिए। तो उन्होंने ये रिएक्शन कराई और फिर उन्होंने जेनॉन का ये कंपाउंड जो है ये प्रिपेयर कर दिया। सो दिस वाज दी स्टार्टिंग, जहाँ से हमने जेनॉन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करना या उसके बारे में सोचना जो है वो शुरू करा। अब जेनॉन जो है वो मेनली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही हैं जो दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो उसको है वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो xenon form compounds mainly with fluorine and oxygen which are the most electronegative elements। तो जो xenon है हमारा, xenon form compounds mainly
with most electronegative elements like फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो ज़्यादातर ज़ेनॉन जो है कंपाउंड्स फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे ज़ेनॉन फ्लोराइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ज़ेनॉन फ्लोराइड्स। अब ज़ेनॉन जो है वो 3 बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है। इट फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड्स। बाइनरी मतलब 2 एटम्स वाले। सो बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है वो, 2 एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं जो। तो बाइनरी क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। तो कौन कौन से भाई? XeF2, XeF4 और XeF6। ये जो हैं ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स हैं, XeF2, XeF4 एंड XeF6। अब हम इनकी जो है प्रिपरेशन की रिएक्शंस देख लेते हैं। तो Xe गैस है प्लस F2, ठीक है। अब अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा भाई? तो एक ज़ेनॉन है, 2 फ्लोरीन है, तो क्या बनेगा? XeF2। यहाँ पे ज़ेनॉन क्या होता है? एक्सेस में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ज़ेनॉन प्लस 2F2, ठीक है। बैलेंसिंग से हमें देख लेना है कि क्या जो है हमारा इसी तरह से दिया रहेगा एग्ज़ाम में, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फ्लोराइड जो है वो प्रिपेयर करना है। तो 2F2 का मतलब है कि हमारे पास 4 फ्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा XeF4, ठीक। नेक्स्ट इज Xe प्लस 3F2, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि 3F2 मतलब 3 2 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो क्या बनेगा? ठीक। तो इस तरह से हम जो है इनकी प्रिपरेशंस लिख सकते हैं। सो दीज आर दी 3 ज़ेनॉन फ्लोराइड्स। इट इज़ XeF2, XeF4 एंड XeF6। अब XeF6 की एक और रिएक्शन है, XeF4 प्लस O2F2। तो यहाँ पे मिलेगा XeF6 प्लस O2, ठीक है। तो ये भी एक प्रिपरेशन है XeF की, ये भी हमें ध्यान रखनी है। Now next are the properties of xenon fluorides. So properties अगर देखें तो the first property is that they are strong fluorinating agent. So all xenon fluorides are strong fluorinating agents. Now the second property is ये जो xenon fluorides हैं, xenon fluorides are hydrolyzed even by traces of water। बहुत ईजिली जो है ये वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। नाउ वी विल सी सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ hydrolysis reactions of xenon fluorides. So first is 2XeF2, सबसे पहले XeF2 का, ठीक है। these reactions are important from examination point of view। तो ये reactions जो है हमारे लिए important हैं और हमें इन्हें जो है complete करना आना चाहिए। these are very important from examination point of view। So this second point is hydrolysis of xenon fluorides are important. So XeF2 is hydrolyzed to is converted into Xe during hydrolysis and HF plus O2. Now next is XeF4, और अगर हम XeF4 का हाइड्रोलिसिस करते हैं then again we will get it is converted into XeO3. Now third is XeF6। अगर हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, इफ़ वी आर इज़ यूजिंग 3H2O अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी।
और अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई देन वी विल गेट XeO3 along with 6HF. ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट 6HF. तो ये जो है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है. दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब सारे जो हैं फ्लोरीन एटम्स रिमूव हो गए हैं और उसकी जगह पर ऑक्सीजन आ गया है. ठीक है, दूसरा XeF6 प्लस 2H2O है. अगर तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो 2 ही ऑक्सीजन जो है हमें मिल पाएंगे, क्योंकि हमने 2H2O यूज़ किया है. 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ही ऑक्सीजन है, तो वी विल गेट XeO2F2. ठीक, तो 2 ही ऑक्सीजन लगेंगे. 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाती हैं, तो 4 फ्लोरीन एटम्स यहाँ से हट जाएंगे और 2 फ्लोरीन यहाँ पर बच जाएगा. तो ये एक हो गई, ये इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस है. सिमिलरली XeF6 प्लस H2O, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस होगी. यहाँ हमें एक ही ऑक्सीजन मिलेगा और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से वो 2 फ्लोरीन जो है हटाएगा. तो 2 फ्लोरीन हटाएगा तो 4 यहाँ पर फ्लोरीन बच जाएंगे. तो XeOF4 प्लस 2HF. ठीक है, सो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 3H2O मतलब 3 ऑक्सीजन मिलेंगे, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 2 6 बॉन्ड बनेंगे, तो 6 के 6 फ्लोरीन यहाँ से हट जाएंगे एंड वी विल गेट 6HF. यहाँ पे क्या होगा कि 2 ही ऑक्सीजन मिलेंगे, तो 2 ऑक्सीजन मिलके 4 फ्लोरीन हटाएंगे, तो 6 फ्लोरीन में से 4 फ्लोरीन हट गए, तो 2 बचे यहाँ पर. फिर यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो एक जो है वो 2 ही फ्लोरीन एटम हटाएगा एंड वी विल गेट XeOF4. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दी गई है उसमें 3H2O लिखा है, 2H2O लिखा है कि H2O लिखा है, कि उन्होंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा है कि इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा है. ये जो है हमें ध्यान में रखना है. और ये जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस हैं xenon फ्लोराइड्स की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट from examination point of view. Now the next property of xenon fluorides is, that is the third property, and they react with fluoride ion acceptors to form cationic species and fluoride ion donors to form fluoroanion. So they react with fluoride ion acceptors to form cationic species and fluoride ion donors to form fluoroanions. Now what does it mean? Let us see the reaction. So we have XeF2 plus PF5. अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि इनकी रिएक्शन फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ करानी है. तो वो जो फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो PF5 विल एक्सेप्ट अ फ्लोराइड आयन. तो फ्लोराइड आयन मतलब F माइनस, तो एक F माइनस ये एक्सेप्ट करेगा. जब ये एक F माइनस एक्सेप्ट करेगा तो इट विल चेंज इनटू PF6 माइनस. ठीक, PF6 माइनस हो गया. अब यहाँ XeF2 था, यहाँ से एक F माइनस निकला, तो नेगेटिव चार्ज निकला ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो इसके पास एक ही फ्लोरीन एटम बचेगा, क्योंकि एक F माइनस निकल गया है और F माइनस निकला, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो व्हाट वी आर सेइंग, दे रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स टू फॉर्म cationic स्पीशीज़ एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म फ्लोरोएनायन. तो फ्लोरोएनायन बना और एक cationic स्पीशीज़ जो है वो बन गई. सिमिलरली, अच्छा, दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ नेक्स्ट इज XeF4 प्लस SbF5. नाउ अगेन दिस इज अ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, तो ये एक F माइनस एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म SbF6 माइनस. अब यहाँ से एक फ्लोराइड निकल गया है, तो एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो XeF3 प्लस, ये हो गया. सिमिलरली XeF6 प्लस MF. ठीक है, तो अब क्या होगा? इट विल एक्सेप्ट फ्लोराइड आयन. तो अगर फ्लोराइड आयन अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छा, ये जेनॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है फ्लोराइड आयन. ठीक है,
तो M प्लस हो गया और यहाँ पे XeF7 माइनस बना। यहाँ पे मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है और सीजियम हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है ना, तो ये खुद F माइनस देंगे। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनमें से F माइनस निकल के यहाँ ज़ेनॉन में ऐड हो गया, उसने एनायन बनाया और इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने कैटायन बना लिया। ठीक है। सो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रिएक्शंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So these are the chemical properties of group 18 elements.